अमन का पैगंबर पाकिस्तान, अमन मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार। अक़वाम आलम की नजरें इस्लामाबाद पर जम गईं। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के अमन मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका से चल पड़े। अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। 10 नकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पहले दौर में हफ्ते को होने वाले अहम मरहले के मुज़ाकरात का एजेंडा तय किया जाएगा। पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। नायब सदर जेडी वेंस सदर ट्रंप से हिदायत लेकर अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए चल पड़े। ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए गाइडलाइंस दी, अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। अगर ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। अगर ईरान ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर अमरीकी मुज़ाकराती टीम इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा, हम एक बहुत अच्छा कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। इत्तलात है तेहरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल कर रहा है। ऐसा है तो ईरान फौरी तौर पर रोक दे। तेहरान आबना हुर्मुज़ के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है, ये वो मुआहदा नहीं जो तय हुआ था। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, लेबनान पर इस्राएली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई। अमरीकी बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार न करें। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, आबना हुर्मुज़ खुली है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ रब्ता रखना ज़रूरी है। गुजरगाह से महफूज रास्तों के जरिए सफर को यकीनी बनाएंगे। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह ने आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के ओमान से मुआहदे का इशारा दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ईरान आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुतालिक ओमान के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर सकता है। ओमान के साथ मुआहदे पर दस्तखत होने पर आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में आएगी। दूसरी जानिब बहरी ट्रैफिक की निगरानी करने वाली वेबसाइट मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक जंगबंदी के ऐलान के बाद से अब तक सिर्फ 15 बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जबकि तनाज़े से कबल यहाँ से रोजाना तकरीबन 140 जहाज गुजरते थे। इन 15 जहाज़ों में से 4 टैंकर थे जो तेल, गैस या केमिकल लेकर जा रहे थे, जबकि बाकी मुख्तलिफ इक़साम के कंटेनर बरदार जहाज थे। बरतानिया ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूली की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानिया इस तनाज़े के फौरी हल और इसके बाद के मरहले के लिए मंसूबे पर काम कर रहा है। सबसे अहम आबना हुर्मुज़ का दोबारा खुलना है। कोई भी मुल्क इस आबी गुजरगाह को बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन के खिलाफ है। हुर्मुज़ मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोले जाने की ज़रूरत है क्योंकि ये न सिर्फ मौजूदा जंगबंदी बल्कि खित्ते के तवीलुल मुद्दती मुस्तक़बिल का भी अहम जुज़ है। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं, किसी भी जारियत को माफ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम कहा, ईरानी अपने कौमी हुकूक और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदान जंग में फैसला कुन फातेह है। किसी भी जारियत करने वाले, जुर्म करने वाले हमलावरों को माफ नहीं किया जाएगा। ईरान आबना हुर्मुज़ के इंतजाम को एक नए मरहले तक लेकर जाएगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान आने वाले तमाम मंदूबिन का खैर मकदम करते हैं। तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त है वो बगैर वीज़ा अफराद को बोर्डिंग से न रुके। पाकिस्तानी इमिग्रेशन आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा देगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया, ईरान अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत फराहम की है। सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक के लिए है। सहूलत का इतलाक़ तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया।
वज़ीर दाखिला के आने वाले वफूद की मेहमान नवाज़ी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। लेबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा किसी सूरत अलग नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से कबल अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अपने लेबनानी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में इस्राएली फोर्सेस की जारी इब्तदाई जंगबंदी मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकी कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार किया कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। लेबनान समेत तमाम मज़ामती महाज जंगबंदी का भी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है और यही दस्तनकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। उधर नायब ईरानी सदर की अमेरिका ईरान जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना था, ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर और पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा। इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबी को सिफाती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। जंगबंदी के दौरान ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने किसी भी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। फाज़रान इनकलाब का कहना है, अगर किसी हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है तो इसके पीछे सिहोनी हुकूमत या अमरीका का हाथ है। हालिया इल्ज़ामात गैर मुसद्दिक़ा और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी है। मज़ीद कहा, ईरान जंगबंदी मुआहदे का मुकम्मल एहतराम कर रहा है। इलाकाई कशीदगी में इजाफे के लिए गुमराहकुन रिपोर्ट्स फैलाई जा रही हैं। अवाम से अपील की गई है कि गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर यकीन न करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुआशी तजारती बहरान ताउन बढ़ाने के अज़्म का आयादा, जबकि बाहमी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को इब्तदाई जंगबंदी मुआहदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। अमरीका ईरान जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात में अवाम पाकिस्तान के किरदार के मुतरफ। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 93% अवाम हुकूमत की जंगबंदी काविशों के हिमायती हैं। पाकिस्तान के 80% शहरी खत्ते में पायदार अमन के लिए पुरुमीद। 82% अवाम पाकिस्तान की सफारती कोशिशों बारे आगाह है। एप्सोस सर्वे के मुताबिक 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से मुताल्लिक आलमी तासुरात 71% मस्बत। आलमी बरादरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने काबीना को लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। लेबनान के सदर जोसेफ ओन ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, जंगबंदी के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रोज़ लेबनान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्राएली हमलों के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त की थी। एक रोज़ कबल लेबनान पर इस्राएली बमबारी से 200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। रूस का यूक्रेन के साथ आरजी जंगबंदी का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ ईस्टर जंगबंदी का ऐलान किया है। आरजी जंगबंदी 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 12 अप्रैल के इख्तिताम तक जारी रहेगी। रूसी हुकाम का कहना है, आरजी जंगबंदी का मकसद मजहबी त्यौहार के दौरान कशीदगी में कमी लेकर आना है। जंगबंदी पर अमल दरामद का दारोमदार मैदान जंग की सूरत-ए-हाल और फरीकैन के रवैये पर होगा। दोनों ममालिक ने आरजी जंगबंदी के दौरान कैदियों का भी तबादला किया। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान। आज रात को किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजी जाएगी। ज़राए का कहना है, कीमतों में कमी का हतमी ऐलान रात को किए जाने का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमूमी मुल्की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने इजहार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए।
हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दी गई। ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। इजलास में हरासमेंट के मुजरिमान को करारवा की सजा देने के लिए कानूनी फैसले किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ्फुज़ चाहते हैं, बच्चियों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। सीएम सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 के हवाले से इजलास। कहा सेफ सिटी मंसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मंसूबे से शहर की सिक्योरिटी निगरानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। शहरियों के जानो माल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के लिए नए औकात का नाफिज कर दिए। तमाम अजला में दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात मुनक्किद करने की इजाजत होगी। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रीट टाइम ने भी भारत में मोदी की पसपाई पर जारी कड़ी तनकीद को आश्कार कर दिया। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ संजय शाह ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है, जबकि पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। शशि थरूर ने कहा पाकिस्तान मरकजी हैसियत इख्तियार करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार यशपाल सिंह का कहना है अमरीका और ईरान के वक्त इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तान उन्हें बिठाकर साल्स कराएगा। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा तवील अदालत के बाद 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम साबिक गवर्नर पंजाब और वज़ीर तालीम भी रहे। जुल्फिकार अली खान खोसा मुतअद्दिद बार रुकने सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए।